आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। गांधी की कर्म भूमि चंपारण के नाम से जाने वाले पश्चिमी चंपारण में बैठा हूं और ये मझौलिया जो इस पूरे बिहार का दूसरा बड़ा ब्लॉक गिना जाता है उसी में बैठा हूं और जिला परिषद प्रत्याशी पति से मैं आपको मिलवा रहा हूं। जो चंपारण पुरुष प्रधान जगह है और पुरुषों के द्वारा ही महिलाओं का पहचान गिना जाता है। पुरुष प्रतिनिधि होते हैं, महिला जो जीतती है उससे कदम में कदम मिलाकर विकास करने का काम करते हैं। और यह जिला सरकार का चुनाव है, यह छोटा चुनाव नहीं है। मैं आपको मिलवा रहा हूँ तांत्रिक बाबा जी हैं जो प्रतिनिधि हैं और काफ़ी दिनों से समाज सेवा में लगे रहे और इनकी ये आकांक्षा है कि मेरा ही प्रत्याशी इस जिले में उच्च स्तरीय बैठे और मैं उनके सानिध्य में कार्य का विस्तार करूं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। जी बहुत धन्यवाद आपका। जी, मैं दिलीप कुमार ओझा और तांत्रिक बाबा। मेरा घर तो स्थाई जो कटिया पंचायत में है और वर्तमान में मेरी पत्नी, चूँकि यहाँ लेडीज सीट है, तो मेरी पत्नी क्षेत्र संख्या 41 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपकी पत्नी का? जी, नीतू ओझा। नीतू ओझा जी आपकी धर्म पत्नी हैं। जी। और वो भी समाज सेवा से लगाव उनका है और आपने उनको चुना है और आप दोनों मिल के विकास करेंगे। इसके संदर्भ में दो शब्द। जी बिल्कुल। वैसे तो मेरे पूरे परिवार की आकांक्षा समाज सेवा में अधिकतर रहता है और खासकर जन्म से ही मैं कालांतर सामाजिक सेवा में सामाजिक उत्थान के लिए कदम आगे बढ़ाए हम। और भाग्य मेरा यह है कि मेरी पत्नी भी इससे बड़ी अभिरुचि रखी और उनको भी सामाजिक सेवा में बड़ी अभिरुचि रहा और निरंतर वो प्रयासरत रही। और हम लोग जितना हो सकता है सुबह से लेकर रात्रि तक दूसरे के सेवा में लगे रहते हैं। क्या आपने जिला परिषद ही क्यों चुना, क्यों नहीं आप छोटे चुनाव को लड़े? इसमें क्या कारण है? आपके जिला परिषद में आपने दखल दिया और आपकी पत्नी जिला परिषद प्रत्याशी हैं और वर्तमान में आप काफ़ी दिनों से क्षेत्रीय सघन दौरा कर रहे हैं। इसमें आपने क्या खोया और क्या पाया? दरअसल देश आज़ाद के बाद से खासकर पंचायती राज कायम 2001 से जो पंचायती राज का निरंतर चुनाव होते जा रहा है, इसमें अब तक ये जान नहीं पाया, आम जनता को भी यह जानकारी नहीं मिल पाई कि जिला परिषद होता क्या है। मुझे जिला परिषद में आने का मुख्य कारण यह है कि जिला परिषद फंड से आज तक किसी प्रकार का कोई विकास क्षेत्र संख्या 41 में तो बिल्कुल नहीं हुआ। और जिला परिषद का फंड क्या होता है, जिला परिषद का कार्य क्या होता है, जिला परिषद को समाज के लिए क्या करना चाहिए, उनकी भूमिका क्या होती है, ये बिल्कुल आम जनता जान ही नहीं पाया। जिला विकास की योजनाओं को प्रकाश में डालें। आप प्रतिनिधि हैं महिला के और आपकी महिला मैडम जो है चुनाव में है और इस पर दो शब्द। जी बिल्कुल। जैसे अगर मैं जिला परिषद बनता हूँ, इसके विकास के लिए मैं प्रस्तावना भी रखा हूँ। सर्वप्रथम तो आम जनमानस को, हर जनता को एक लालसा है कि मेरा प्रतिनिधि चाहे जो भी हो मुझे करोड़पति न बनावे, लेकिन मेरी सुध ले, यानी मेरी खबर ले, जनता के सम्मुख वह प्रतिनिधि जावे। आप तो तांत्रिक बाबा हैं और तंत्र से ही सूद की बात कर लेते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे बिहार हद तक के माध्यम से, किस तरह का सूझ ले, कि दर्द का सूझ ले या अच्छाई का सूझ ले, किस तरह का सूझ ले? जी, सूझ लेने का शाब्दिक तात्पर्य यह है कि जनता को किसी भी प्रकार की अगर तकलीफ महसूस होता हो, चाहे वो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक किसी भी स्तर की दिक्कतें आती है, जिस भी हद तक उनको परेशानियां हैं उस हद तक हम पहुंच करके उनके सुख और दुख में सम्मिलित हों। इस तरह का सोच मीन्स उनके किसी भी प्रकार की कमियों को पूरा करने का दायित्व एक प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं अपने पत्नी का अभिकर्ता बनता हूं, प्रतिनिधि बनता हूं, तो मैं निश्चित रूप से ये दावा करता हूं कि अपने एक एक जन को, मेरे अंडर में 62,000 वोटर यानी 7 पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति के। कौन कौन सा पंचायत आप में पड़ता है? जी,
भानाचक बैठनिया, मझौलिया, रामनगर बनकट, जौकटिया, अहमर कुड़िया, आमवा मझार और बिशंभरपुर। वोट की संख्या कितनी है? वोटर की संख्या लगभग 62,000 है। आप ये पहला चुनाव लड़ा रहे हैं या दूसरा चुनाव है आपका? जी ये मेरा दूसरा चुनाव है। पिछले बार मैं अपनी माँ को लड़ाया था, बड़ी कम वोट से, बहुत छोटी सी वोट से मैं चुनाव हार गया, पर मुझे इसका दुख नहीं हुआ क्योंकि अपार समर्थन मेरे साथ मिला था और लोगों को बाद में बड़ी पश्चाताप हुआ। परंतु मैं 5 साल जितने लोग मुझे वोट किए थे उसके साथ साथ मैं सातों पंचायत के सारे जनता का प्रतिनिधित्व करते रहा। मैं बैठा नहीं और मैं निरंतर यह प्रयास करते रहा, मुझसे जितना बन सका। हारने के बाद भी आप सेवा में हाजिर रहे? जी, हारने के बाद भी चाहे वो किसी भी तरह का सामाजिक कार्य हो या प्रशासनिक कार्य हो या जहाँ भी मेरे जनता को सताया जा रहा हो या जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैं वहाँ पूरा किया हूँ और हर समय हर संभव अपने क्षमता का। मैं 2 शब्द पूछना चाहूँगा कि राजनीति शौक है या पेशा? वर्तमान की जो हालात है और आपके जैसे लोग हरा दिए गए, हारे नहीं और पुनः आप मैदान में हैं, आप क्या मान रहे हैं और जात जमात पर आपका क्या कहना है? 2 शब्द मैं चाहूँगा, क्या कि काफ़ी अब अनुभव आपने प्राप्त किया है आम जनमानस के बीच में, इस पर 2 शब्द। जी बिल्कुल, प्रश्न तो आपका लाजमी है, परंतु मैं 2 शब्द में आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति न शौक है और ना ही पेशा। राजनीति पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, पूरी संसार का ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है राजनीति। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है और राजनीति में अच्छे लोगों का आना निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि राजनीति पे ही देश की व्यवस्था टिकी हुई है, चाहे वो ग्राम स्तर का हो, देश स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, राष्ट्र स्तर का हो। राजनीति को रणनीति बना रहे हैं लोग या राजनीति, इस पर मैं 2 शब्द सुनना चाहूँगा। जी, ये अपने अपने विचार की बात है, पर मैं राजनीति को केवल राजनीति के साथ ले रहा हूँ। राजाओं के समान नीति होनी चाहिए ताकि जनता खुश हो और जनता जब खुश होगी तो राजा बने रहेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मेरा यही सोच भी है। मैं राजा नहीं, एक सेवक अपनी जनता का सेवा करूंगा। मुझे राजा बनने की कोई शौक नहीं। मैं प्रत्येक घर का बेटा बनना चाहता हूं, प्रत्येक घर का एक गार्जियन बनना चाहता हूं, प्रत्येक घर का एक साथी बनना चाहता हूं। सेवक बन के सेवा करना चाहते हैं? सेवक बन करके मैंने अपने सातों पंचायत के एक एक घर का एक सेवक, यानी उनको अपने परिवार का एक प्रतिनिधित्व समझ में आवे कि ये मेरे परिवार के एक सदस्य हैं, उस सदस्य के रूप में रह करके काम करना चाहता हूं और उनके सुख दुख में सम्मिलित होना चाहता हूं। और मैं पिछले बार चुनाव जो हार गया, ये मेरे जनता का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे परिश्रम का कमी रहा होगा, या मुझे वो लोग नहीं समझ पाए, या मैं अपनी मेहनत उस काबिल नहीं कर पाया। पर मुझे आज मेरे जनता से अपार जन समर्थन और अपार आशीर्वाद मिला है और मुझे विश्वास है कि जिला ही नहीं पूरे बिहार में बहुत ही बिजोड़ मत से, बहुत ही ज्यादा मत से मेरे सातों पंचायत क्या के सिंबल है आपका? क्या कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है और कितने नंबर पे बटन दबाने के बाद आप उस जगह तक जा सकते हैं, आपकी पत्नी जीत सकती है? इसके संदर्भ में 2 शब्द। जी, बड़ी अच्छा बात आपने ये भी कहा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक प्रश्न आपका है कि मुझे चुनाव चिन्ह ईश्वर के दया से और परमात्मा की असीम कृपा है कि मुझे लेटर बॉक्स मिला है। लेटर बॉक्स मीन्स ये भारत सरकार की एक बनाई गई उपक्रम है जो एक संकेत दे, तांत्रिक बाबा अपनी पत्नी को चुनाव जिता करके उनका प्रतिनिधित्व करके और आम जनता से एक अपील करता है कि ये कर्म संख्या 3 पे 3 नंबर पे ये लेटर बॉक्स है, इस पे मतदान करके मेरी पत्नी को अभी एक संताना चाहती। जैसे मैंने अपने प्रस्तावना में रखा है कि सातों पंचायत में मैं अपना कार्यालय रखूंगा और उस कार्यालय के माध्यम से दुनिया की समस्त समस्या, मतलब मेरे जो भी समस्या उसके निवारण हेतु जो भी व्यवस्था होगा मैं करके उनकी समस्याओं का निदान दिलाऊंगा। और उस कार्यालय में मेरा ये बॉक्स, ये लेटर बॉक्स, ये शिकायत पेटी के तहत होगा, ये शिकायत जनता उसमें डालेगी और आप
प्रत्येक हफ्ता में जाएंगे और उसे निकाल कर उसका निष्पादन करेंगे। जी, सुझाव और शिकायत दोनों कहा जा सकता है। इस पे सुझाव पेटिका लिखा रहेगा, और चाहे वो मुझसे शिकायत हो या मेरे लिए सुझाव हो या अपने समाज के लिए कोई सुझाव हो, जनता अपनी बात लिख करके और इस लेटर बॉक्स में मेरे कार्यालय के में जो लगा रहेगा उस लेटर बॉक्स में लोग डालेंगे, और मैं उस मार्गदर्शन पे चलने का सतत प्रयास करूंगा, सतत निरंतर मैं चलता रहूंगा। गांधी की सोच जो थी कि गांव के विकास से ही देश का विकास होगा, और ये जो धरातल की बात आज आ रही है, जिला परिषद मुखिया अन्य जनप्रतिनिधि, इनके विकास से ही आगे का भविष्य है। और गांधी और चंपारण के संदर्भ में क्या कहना है? आप काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। जी बिल्कुल, ये बापू महात्मा गांधी जी का कर्मभूमि, और यहीं से उन्होंने पूरे देश में एक आगाज़ के लिए, जब मेरा देश गुलाम था तो निश्चित रूप से, चूँकि महर्षि वाल्मीकि का ये तपोभूमि है, महर्षि वाल्मीकि पूरी दुनिया में अलग हट करके आकर के इसी जगह पे तप किए। माता सीता उनके आश्रम में रही हैं, और बापू ने भी, महात्मा गांधी जिनको हमने बापू कहा है, गुजरात से चल करके वो हमारी चंपारण की धरती पे आए, और यहाँ आकर के, और यहाँ से उन्होंने देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, समाज में एक भाईचारा स्थापित करने के लिए यहाँ आगाज़ किया। उन्होंने आगाज़ करके यहाँ के लोगों को जागरूक किया, और यहीं से सत्याग्रह आंदोलन को प्रारंभ करके पूरे भारत में उन्होंने जन चेतना चलाई, और उसका परिणाम हमारा देश आज़ाद हुआ। तो निश्चित रूप से ऐसे तपोभूमि क्या आप जनता को भी इस बार आज़ाद करना चाहते हैं अपनी कार्यकलाप से? जी, मेरी जनता तो निश्चित रूप से आज़ाद है, गुलाम नहीं कहा जा सकता है, परंतु मैं विकास करूंगा। आज़ाद नहीं, मैं अपने जनता के लिए काम करूंगा, मैं अपने जनता के लिए विकास करूंगा, और मैं अपने जनता के दिल को जीतूंगा, और अपने जनता के लिए चाहे वो 2 बजे रात की ज़रूरत पड़े, मैं कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला करके उनके न्याय के लिए, अन्याय के लिए नहीं, मैं उनके न्याय के लिए अपने खून को भी बहाना पड़े तो बहा करके उनकी सेवा करूंगा। बिहार विश्वत रेखा पर गिना जाता है, और ये महापर्व छठ जो सूर्य का पर्व है, ये मनाया जाता है। आप तो तांत्रिक बाबा हैं, आपको अध्यात्म के विषय में ज़्यादा जानकारी है। इस बेला में आप अपने आम जनमानस को क्या अपील कर रहे हैं, और क्या निवेदन है, उनको किस तरह की शुभकामना दे रहे हैं, इसके संदर्भ में 2 शब्द बुजुर्गों, युवाओं, माताओं, बहनों को इस पावन बेला पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, आस्था के महान पर्व सूर्य उपासना के बहुत ही पावन पवित्र पर्व छठ महापर्व, जिसे हम छठी मैया के व्रत को मानते हैं, और इसमें हमारी माताएं, बहनें और सभी माता सती व सीता के पद चिन्हों पे चलने वाली सारी स्त्रियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, जो 24 क्या निवेदन है आपका? जी, वर्तमान जो पावन बेला में मैं आपसे मिल रहा हूं, और ये महासमागम है, और ये पर्व है जो पंचायती राज का महान पर्व गिना जाता है, उसके संदर्भ में क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं उनसे अपील करता हूं कि सादगी के साथ, और चूँकि महामारी कोरोना से हम लोग जूझे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ दूरियां बना करके कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महान पर्व को हर्षोल्लास के साथ, सादगी, प्रेम व सद्भावना के साथ मनावें। किसी प्रकार के घृणा तृष्णा न रहे, आपस में प्रेमत्व का परिचय दें, और लेटर बॉक्स पर बटन दबावें। जी, और कितने नंबर पर? जी जी, और अपने समस्त मतदातागण व जनता जनार्दन को दिल से प्रणाम करते हुए इस आस्था के महान पर्व छठ महापर्व की शुभकामना, हार्दिक बधाई देते हुए और प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41, भाभी मेरी पत्नी जो नीतू ओझा हैं, मैं और मेरी पत्नी या मेरा परिवार अगर उस योग्य लगता है, तो आप सभी से आग्रह है कि मुझे यानी मेरी पत्नी को लेटर बॉक्स चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 3 पर है, तीसरा बटन है, उस तीसरे नीले बटन को दबा करके अपार समर्थन दे करके अपने क्षेत्र के सम्मान को बढ़ावें, और अपने परिवार का एक बेटा, एक साथी, एक सेवक
चुन करके और अपने क्षेत्र व सम्मान, राष्ट्र व देश का सम्मान व मान। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जनता ने अगर आपकी पत्नी को प्रतिनिधि बनाया तो इस क्षेत्र का पहला तोहफा आप क्या देंगे इस क्षेत्र को? जी जी, कौन सी समस्या का निदान करेंगे? जी बिल्कुल। अगर सर्वप्रथम तो मुझे अगर ये अवसर मिलता है, मेरी पत्नी अगर जिला परिषद बनती हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है, तो सर्वप्रथम मैं इस वर्ष के अंत, चूँकि 8 दिसंबर को हम लोग का चुनाव है और 10 दिसंबर को काउंटिंग होगा, तो इस वर्ष के ही अंत में सर्वप्रथम तो मैं अपने 7 पंचायत में, चूँकि ठंडी का समय भी आने वाला है, आ ही चुका है, तो 7 पंचायत में मैं एक कैंप लगाऊंगा और उस शिविर के माध्यम से उस पंचायत में जो भी वृद्धजन होंगे, चाहे वो पुरुष या महिला, जो भी वृद्ध होंगे, उन वृद्धों का एक लिस्ट बनवा करके और सबको मैं कंबल वितरण करूंगा। सबसे पहले मैं यही काम करूंगा। चुनाव के बाद करेंगे, इसलिए कि वर्तमान तो आचार संहिता रहेगा। अगर जनता ने जीत दिलाया तो उसके शरीर को ढकने का काम करेंगे और विकास को भी कवरेज में लेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा आगाज है। और अगर यह आशीर्वाद मिलता है मेरे जनता से तो मैं उनको सम्मानित भी करूंगा और उनको इस वैश्विक ठंडी से बचाने का निश्चित प्रयास करूंगा। और उसके बाद बहुत सारे विकास की योजना है जो मैं उंगलियों पे गिना नहीं सकता। बहुत सारे कार्य मेरे दिलो दिमाग में है जो मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी जनता के क्या विकास की लड़ाई आप सड़क से सदन तक लड़ेंगे या यहीं तक, या आपका चुनाव ऊंचे जनप्रतिनिधि का भी चुनाव हो सकता है भविष्य में जनता चाहे तो? इसके संदर्भ में 2 शब्द पूछना चाहूँगा। जी, आपने तो बहुत अच्छी बात कह ही दिया कि जनता चाहे तो, जनता के ही हाथ में प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति का भविष्य होता है। अगर जनता ने हमें मौका दिया और मैं अगर अच्छा से जनता की सेवा किया तो यही मेरे जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है। और यही जनता अगर मुझे मार्गदर्शन देता है कि आपको आगे भी बढ़ना है तो मैं निश्चित रूप से यही नहीं, सदन ही नहीं, मैं भारत की राजनीति करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक कुशल शिक्षित हूँ, समाज सेवी हूँ और मुझे किसी से कहीं कोई बात करने में हिचक नहीं है। मैं बेहिचक अपने देश, अपने गांव, अपने समाज, अपने प्रखंड, अपने जिला और अपने राज्य और अपने भारत देश को भी ऊंचा उठाने के लिए अगर मुझे अमेरिका, लंदन जैसे जगह पे भी जाना पड़े तो मैं वहां भी जा कर के अपने देश के नाम को ऊंचा उठाने के लिए बलि जाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से तांत्रिक बाबा जी से मिला रहा था जो काफ़ी नई उम्मीद और नई किरणों के साथ पुनः इनका आगमन है और ये चुनाव मैदान में है। और इनकी अपील है कि बॉक्स छाप में बटन दबावें 3 नंबर पर और मुझे विजयी बनावें। उसके बाद अपार जन सहयोग का मैं एक कर्ज चुका दूंगा।